हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 69 बीपीएससी पीटी परीक्षा, अब 69 बीपीएससी पीटी परीक्षा में मात्र 60 दिन बचे हैं। अब इन 60 दिनों में हमें किस तरह से तैयारी करना चाहिए कि हमें अंतिम रूप से सिलेक्शन हो सके और एक सीट सुरक्षित हो सके। तो आज हम लोग इस वीडियो में पूरे विस्तार से बात करने वाले हैं साइंटिफिक तरीके से कैसे तैयारी किया जाए कि हमें 60 दिनों में सफलता मिले। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आप हमारे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हम लोग आगे विस्तार से कि कैसे हम लोग साइंटिफिक तरीके से तैयारी करें कि हमें कैसे सफलता मिल सके। इस साइंटिफिक तरीके से तैयारी के अंतर्गत आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुल 8 पॉइंट को। कितने पॉइंट को? 8 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं और ये 8 पॉइंट्स काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहला पॉइंट है मेरा कि हमें फोकस एरिया को तय करना होगा कि कौन से एरिया है जहां हमें ज़्यादा फोकस करने से हमारी सफलता सुनिश्चित हो सकती है। दूसरा एरिया है जहां हमें यह टारगेट तय करना होगा कि हमें कितना नंबर का टारगेट सेट करना है और उसे कैसे तैयारी करना है ताकि हमें सफलता मिल सके। दूसरा और तीसरा पॉइंट होगा ये कि हमें क्या छोड़कर चलना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। चौथा पॉइंट ये होगा। तो क्या छोड़ना है जब हमें मालूम होगा तो डेफिनेट रूप से हमें क्या पढ़ना है ऑलरेडी मालूम चल जाएगा। साथ साथ पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे ज़्यादा आप लोगों के द्वारा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि करंट अफेयर्स कितने दिनों का करें कि कंप्लीट हो जाए। छठा पॉइंट है कि टेस्ट किस तरह से दे और सातवां पॉइंट है रिवीजन का और आठवां पॉइंट है कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट का। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इन 8 पॉइंट्स के अंतर्गत हम लोग सारे तथ्यों को समझेंगे। तो चलिए बारी बारी से सभी पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहला जो पॉइंट है वो है मेरा फोकस एरिया। ठीक है, पहला पॉइंट है फोकस एरिया। तो फोकस एरिया को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं दोस्तों कि अगर आप बिहार स्पेशल की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, बिहार स्पेशल की तैयारी करना चाहते हैं तो बिहार समग्र एक बहुत अच्छी बुक है जो डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के द्वारा लिखा गया है, जो आईएएस अधिकारी भी हैं बिहार के, और काफ़ी अच्छी बुक है जो बीपीएससी के परीक्षाओं के लिए, बिहार के जो अभी शिक्षक बहाली चल रही है, बिहार पुलिस की परीक्षा या फिर पीएसएससी के एग्जाम में कोई भी वैसा एग्जाम जो बिहार से संबंधित हो, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण ये बुक साबित होगा। और इसमें ऐसे महत्वपूर्ण कंटेंट को समाहित किया गया है जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से ले सकते हैं। यह बुक स्टॉल पर भी ये बुक उपलब्ध है, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। आप अगर बिहार की तैयारी के लिए अच्छा बुक की तलाश में है तो ये आपकी तलाश को पूरा कर सकता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि हमें फोकस एरिया को क्या तय करना है और क्या फोकस एरिया होना चाहिए, हमें किस किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए ताकि हमारा रिजल्ट हो सके। तो अभी तक आपने एग्जाम में ये देखा होगा, अगर 4 सालों के पिछले 4 साल का अगर आप एनालिसिस किए होंगे तो आपको मालूम चला होगा कि हिस्ट्री से, ठीक है, हिस्ट्री से लगभग 35 से 40 प्रश्न आते रहे हैं। ठीक है, वहीं फोकस एरिया में अगर देखेंगे कि हमें अगर साइंस की बात कर ले तो इधर साइंस का क्रेज काफ़ी अच्छा बढ़ा है और इससे भी 30-35 प्रश्न आते ही हैं। उसके बाद बिहार जीके, जिसका हम लोग बात कर रहे थे अभी, बिहार जीके से काफ़ी अच्छा प्रश्न आता है और 15 से 20 प्रश्न इससे आ जा रहे हैं, इधर बिहार जीके और बिहार करंट मिलाकर। इसके बाद महत्वपूर्ण सेक्टर हो जाता है आपका, इसके अलावा आप करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स यहाँ से भी लगभग आपको कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? यहाँ से भी लगभग 40 प्रश्न के आसपास में पूछे जाते हैं। तो ये सभी को, ये चार जो है वो कोर सेक्टर है जहां से लगभग 110 प्लस प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बात यह है कि जब 110 प्लस प्रश्न यहीं से आ रहे हैं और हमें एक टारगेट भी तय करना है, मैंने पहले ही बताया कि हमें टारगेट तय करना है, तो टारगेट तय करेंगे तभी फोकस एरिया को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमें कहाँ फोकस करना है। तो सबसे पहली बात है कि फोकस एरिया को आइडेंटिफाई करने से पहले हम लोग टारगेट की बात कर लेते हैं, फिर आएंगे हम लोग फोकस एरिया की ओर बढ़ेंगे, तब हमको ज़्यादा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी तक आपने जो देखा है, ठीक है, अभी तक आपने जो देखा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो टारगेट एरिया को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग? तो अभी जो आप 68th बीपीएससी
एग्जाम को देखा था जिसमें पहली बार बीपीएससी के द्वारा निगेटिव मार्किंग का शुरुआत किया गया था। ठीक है, बीपीएससी के द्वारा निगेटिव मार्किंग की शुरुआत किया गया था। इस निगेटिव मार्किंग में आपने देखा कि कट ऑफ जो है कहाँ चला गया। पहले कट ऑफ जाता था 108, ठीक है, प्लस के आसपास में। अब ये कट ऑफ गिरकर 100 से नीचे आ गया। ठीक है, 100 से नीचे आ गया, ये 96 98 के आसपास में ये कट ऑफ आ गया है। तो हमें यहाँ भी निगेटिव मार्किंग फेस करना है और आपको मालूम होना चाहिए 68th बीपीएससी में ये निगेटिव मार्किंग कितना था, 1/4 था, और ये 69th बीपीएससी में ये निगेटिव मार्किंग आपका कितना होने जा रहा है, 1/3 होने जा रहा है। तो मतलब यहाँ निगेटिव मार्किंग आपको क्या होगा, ज़्यादा परेशान करेगा, ज़्यादा हार्ड होगा। तो हमें कुछ ऐसा तय करना है जहाँ हमें सिर्फ मेहनत करने से और मतलब जहाँ हमें फोकस करने से क्या हो जाए, फोकस करने से हमें 100+ प्रश्न को कंफर्म कर पाए। ठीक है, कंफर्म कर पाए। जब कंफर्म क्वेश्चन होगा तो डेफिनेट रूप से आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। तो हमें टारगेट जो है हमें 120 या 125 का नहीं तय करना है। ठीक है, 125 130 हमें तय नहीं करना है। ऐसा करना ही मूर्खता है, क्योंकि आपको पीटी क्वालिफाइंग मार्क्स है, इससे आपके सिलेक्शन में अंतिम रूप से सिलेक्शन में कोई योगदान नहीं होता है। इसको क्वालिफाई करके आप मेंस के लिए जाते हैं और हमें 95+ करके आना है, करेक्ट, एकदम करेक्ट करके आना है, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो मेरा टारगेट और हमारे अनुसार टारगेट आपका 100 to 110 होना चाहिए। ठीक है, आपको 100 से 110 मार्क्स आपको सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व करना है और यहीं से आपका रिजल्ट तय हो जाएगा। तो आपने क्या किया, टारगेट को आपने भेज दिया, टारगेट आइडेंटिफाई हो गया कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है। ठीक है, जब टारगेट आइडेंटिफाई हो गया तो अब हमें क्या करना है, टारगेट को कैसे अचीव करना है। ठीक है, अब इस पर हमें डिस्कस करना है। तो टारगेट पर अचीव करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब हम लोग थोड़ा बैक चलते हैं। ठीक है, बैक चलते हैं। बैक में हम लोग क्या देखेंगे, फोकस एरिया। तो फोकस एरिया हमें क्या करना है, फोकस एरिया के मामले में मैंने आपको बताया था कि हमें फोकस एरिया में क्या करना चाहिए। फोकस एरिया में आपको शुरू से ही मैं बता रहा हूं कि 4 सेक्टर, ठीक है, 4 सेक्टर, हिस्ट्री, ठीक है, कई बार मैंने आप लोग को बताया है, करेंट अफेयर्स, साइंस और आपको बिहार जी के, ये 4 कोर सेक्टर है जहां आपको कम मेहनत में अधिक सही करके आ सकते हैं। ठीक है, कम मेहनत में अधिक सही करके आ सकते हैं। तो क्यों नहीं हमें इसी पॉइंट पर फोकस करना चाहिए कि हमें कम मेहनत करना पड़े और अधिक से अधिक प्रश्नों को हम सॉल्व कर पाए। तो ये कोर सेक्टर है जहां आप बेहतर कर पाएंगे। तो इस कोर सेक्टर को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि आप इन कोर सेक्टर को करके 110 मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हिस्ट्री में, जो हिस्ट्री की बात करते हैं, हिस्ट्री में आपको एंशिएंट हिस्ट्री से और मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न रहते हैं। तो हमें इन दोनों सेक्टर पर फोकस करना है। और मेडिएवल हिस्ट्री के लिए हमें क्या करना होगा, लुसेंट वगैरह देख कर चले जाएंगे तो आपका 5 में से 3 प्रश्न तो श्योर रूप से सही हो जाएंगे। करंट अफेयर्स आप कितना भी कर ले, ठीक है, बहुत डीप में जाकर पढ़े और करंट अफेयर्स में सिर्फ एक बुक का सहारा ले, एक बुक से ही अच्छा कर ले, और साथ साथ आप वीडियो का सहारा ले सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो एक बुक और वीडियो का सहारा लेकर के आप अच्छा कर सकते हैं करंट अफेयर्स में। अगर 35 प्रश्न पूछा जाता है तो इस करंट अफेयर्स में 30 प्रश्न करने की आपको मतलब करना ही करना है। 30 प्रश्न आपको करना है। मतलब हिस्ट्री में आप कर रहे हैं कितना, हिस्ट्री में आप मानकर चलिए 35 प्रश्न में 30 प्रश्न वहां कर रहे हैं, आप करंट अफेयर्स में 30 प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस में अब सबका वेटेज समान होने लगा है, तो आप साइंस को गहराई से थोड़ा सा पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे तो मेरे ख्याल से 30 में से आप 25 मार्क्स का साइंस कर सकते हैं। मतलब 25 मार्क्स यहाँ से भी आ गया। बिहार में आप पूरा का पूरा सही कर सकते हैं, बिहार ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। ठीक है, तो अगर 15 प्रश्न पूछा जाता है तो यहाँ से आप 15 में, मैं मानता हूँ कि आप 15 में 12 करके आएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इन कोर सेक्टर से आप कितना प्रश्न करके आ गए, 97 प्रश्न करके आ गए, तो आपका रिजल्ट श्योर हो गया। लेकिन रिजल्ट श्योर अगर करना चाहते हैं तो फोकस एरिया में एक और चीज जोड़ना पड़ेगा, एक और चीज जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ से मान लेते हैं कि अगर 30 में से नहीं 25 ही हो पाए, फिर यहाँ करंट अफेयर्स में से भी आप 25 ही कर पाए, इसमें से 20 ही कर पाए, तो कोई एक ऐसा सेक्टर होना चाहिए जो इन कमी को पूरा कर सके।
इसके लिए आप पॉलिटी का सहारा ले सकते हैं। जिनका मैथ है वहाँ से 10 प्रश्न आ सकते हैं। 10 प्रश्न में से आप 3 से 8 प्रश्न को आप 5 से 8 प्रश्न को आप सही कर सकते हैं। तो ये मैथ और पॉलिटी आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। जिनका मैथ नहीं है वो पॉलिटी पर फोकस करेंगे, जिनका मैथ है मैथ पर फोकस करेंगे, ठीक है। और इंडियन ज्योग्राफी अगर आप पढ़ लेते हैं, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं तो आपका रहा सहा सारा कसर पूरा हो जाएगा। आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा और आपका रिजल्ट निश्चित रूप से होगा। तो कोर सेक्टर आप समझ गए। अब देखिए कोर सेक्टर तो आपने समझ गया, लेकिन कुछ और करना है आप लोग को। कुछ और करना क्या है कि आपका जो वीक सेक्शन है, ठीक है, आपका जो वीक सेक्शन है, वीक सेक्शन को वीक ही रहने दें। वीक सेक्शन जो है, आप वीक सेक्शन पर आप काम करने की जरूरत नहीं है। आपका जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, जहां आप बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेक्शन को ही आप और बढ़िया करें, ठीक है, और बढ़िया करें स्ट्रॉन्ग सेक्शन को ही। और स्ट्रॉन्ग सेक्शन जब बढ़िया होगा तो यहाँ पर ज़्यादा कन्फर्मेशन होगा, और जहाँ कन्फर्मेशन ज़्यादा होगा तो डेफिनेट रूप से वहाँ से प्रश्न आपको ज़्यादा सही कर पाएंगे, ठीक है। तो वीक सेक्शन को छोड़ देना है। जो आपका वीक सेक्शन है, चाहे वो मैथ हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, जो भी आपका वीक सेक्शन है वहाँ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे कोर सेक्टर को चयन करना है जो आपको 110 के आंकड़े तक पहुँचा सके, ठीक है, 110 के आंकड़े तक पहुँचा सके कन्फर्म रूप से। तो इतना अगर आप करते हैं तो डेफिनेट रूप से आपका फोकस एरिया तय हो गया, आपका टारगेट तय हो गया, तो रिजल्ट डेफिनेट रूप से होगा। और रिजल्ट करने के लिए अब हमें फोकस एरिया में भी क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सभी बातों पर हमें ध्यान देना होगा। करंट अफेयर्स कितने दिन का पढ़ेंगे, ठीक है, ये सभी बातों पर ध्यान देना होगा। मतलब हमें 110 मार्क्स का टारगेट जो तय किया है, मतलब 40 अंक आपको छोड़कर चलना है। इस 40 अंक को भूल जाइए कि हमें 40 अंक लाना है। बस आपको यह याद रखना है कि हमें 110 मार्क्स लाना है, ठीक है, 40 अंक हमें नहीं लाना है, ठीक है। तो 40 अंक को भूल कर चलते हैं तो डेफिनेट रूप से 110 के लिए जब मेहनत होगा तो ज़बरदस्त मेहनत होगा और ज़बरदस्त टारगेट होगा। तो डेफिनेट रूप से आपका 110 के आसपास में आप पहुंच जाएंगे। आपका रिजल्ट निश्चित रूप से होगा, चाहे जो भी हो, नेगेटिव मार्किंग हो या नहीं हो। इस बार आपके लिए प्लस पॉइंट ये भी है। प्लस पॉइंट क्या है कि अब जो है ई ऑप्शन, ठीक है, ई ऑप्शन समाप्त हो गया है, ठीक है, ई ऑप्शन समाप्त होने जा रहा है। जब ई ऑप्शन समाप्त हो जाएगा तो आपके लिए 4 ऑप्शंस होंगे। उन 4 में से किसी को एक को टिक करना आपके लिए आसान हो जाएगा और आप बेहतर तरीके से वहां कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां तक आपको जो देख लिया कि आपने फोकस एरिया तय कर लिया, टारगेट तय कर लिया, लेकिन अब हमारा जो साइंटिफिक तरीका है उस पर भी अब हम लोग थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करते हैं कि भाई अब क्या करना चाहिए हमें। तो टारगेट तय हो गया, साइंटिफिक एरिया, अब क्या पढ़े क्या छोड़े, ये काफ़ी बड़ा सेक्टर है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो क्या छोड़ना है के लिए मैंने पहले बताया कि आपका वीक सेक्शन क्या है, ठीक है, वीक सेक्शन क्या है और कहाँ आप सबसे ज़्यादा कमज़ोर महसूस करते हैं, जहाँ सेक्टर से आप कड़ी मेहनत करके आप भी ज़्यादा सही नहीं कर पाएंगे, उस सेक्टर को हमें छोड़ देना है, ठीक है। सपोज कीजिए कि बहुत लोगों का इकोनॉमिक्स कमज़ोर होता है, इसको बिल्कुल छोड़ के चलिए। आपको इकोनॉमिक्स में विशेष कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, उसी से 2-3 इकोनॉमिक्स आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत लोगों का मैथमेटिक्स कमज़ोर होता है, ठीक है, तो मैथमेटिक्स आपका कमज़ोर है तो ज़्यादा यहाँ भी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप पॉलिटी एक एडिशन इसको ले लें, तो पॉलिटी आप कर लें। बहुत लोगों का ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी में खासकर फिजिकल ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी जो होता है वो वीक सेक्शन होता है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। मेडिएवल हिस्ट्री आप छोड़ सकते हैं। मेडिएवल अगर आपको नहीं ठीक लगता है तो इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि मेडिएवल हिस्ट्री को भी आप लेकर चले, हिस्ट्री को नहीं छोड़े, ठीक है। तो हमें क्या छोड़ना है मालूम चला हो गया है। तो अब हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। तो पढ़ने के लिए हमें जो कोर सेक्टर डिसाइड किया है, मैंने फोकस एरिया जो डिसाइड किया है उसी पर हमें फोकस करना है, फोकस एरिया पर फोकस करना है। और उसी फोकस एरिया पर जो मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, उसी को इतना मजबूत कर लेना है कि हमें वहाँ से प्रश्न ना छूटे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सेक्शन से प्रश्न नहीं छूटेगा तभी आपका 100+10 कर पाएंगे और आप रिजल्ट ला पाएंगे, ठीक है। तो क्या पढ़े क्या छोड़े यह भी आप डिसाइड कर पाएंगे, अब बिल्कुल अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे। अब हमें इतना तक तो कर लिया हमने। अब हमें चूंकि टारगेट हमें मालूम हो गया है कि भाई हमें 100 के आसपास में जाना है,
तो अब हमें आगे बढ़ना है और जानना है कि अभी 100 के आसपास में हम कैसे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब जो मेरा 5वां पॉइंट है, इस पर आप लोग काफ़ी प्रश्न पूछ चुके हैं कि भाई करंट अफेयर्स के लिए हमें क्या करना चाहिए, कितने दिनों का करंट अफेयर्स करना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि एक बढ़िया सा कोई बुक लीजिए। ठीक है, एक बुक लीजिए और प्लस आप नहाते खाते समय जिस समय भी आप फ्री टाइम में हो, यूट्यूब वीडियो का सहारा ले सकते हैं या फिर पॉडकास्टिंग, जो पॉडकास्ट होता है उसका सहारा ले सकते हैं। ठीक है, ऑडियो सुन सकते हैं। तो एक बुक, कोई भी एक बुक ले और उस एक बुक को आप कम से कम इस 60 दिन में 3 बार पढ़ें। कितना बार? 3 बार पढ़ना है। अगर 3 बार पढ़ते हैं तो मैं कहता हूं कि 40 में से आपका, अगर 35 प्रश्न पूछता है तो 30 प्रश्न की गारंटी है। ठीक है, 30 प्रश्न की गारंटी है, 30 प्रश्न आपका एकदम सही होगा ही होगा। अब है सवाल कि कितने दिन से मतलब कितने दिनों का पढ़े, तो 12 महीने का हमें पढ़ना है। ठीक है, 12 महीने का मतलब अगर आपका एग्जाम जो है, एग्जाम कब है आपको मालूम है, 30 सितंबर को एग्जाम है। ठीक है, तो आपको अगस्त 22 से अगस्त 23 तक का पूरा पढ़ कर जाना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, सितंबर 15 तक पढ़ सकते हैं। ठीक है, सितंबर 15 तक का आप करके जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इन 12 महीनों का आपको करंट अफेयर्स करना है, लेकिन इन 12 महीने में आपको लास्ट 8 मंथ का करंट अफेयर्स जो होगा वो निर्णायक होगा। मतलब लास्ट 8 मंथ के करंट अफेयर्स को आपको बारीकी से बहुत बढ़िया से करना पड़ेगा। मतलब अगस्त 23 से आप पीछे चले जाए 8 महीना। ठीक है, अगस्त 23 से पीछे 8 महीना चले जाए और वहां से आपको इन 8 महीनों का करंट अफेयर्स बहुत बढ़िया से कर ले और लास्ट जो उधर 4 महीने का बचेगा उसको भी थोड़ा सा आप बढ़िया से देख ले, लेकिन 8 महीने का पूरा, क्योंकि आपको मालूम है कि हाल ही में 68वीं एग्जाम हुआ है। ठीक है, 68वीं एग्जाम हुआ है, तो 68वीं एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न वहां से आ चुके हैं। ठीक है, 68वीं एग्जाम में और 68th के एग्जाम में भी बहुत सारे प्रश्न वहां से आए हैं। तो अब 68th का एग्जाम भी हो चुका है, बहुत सारे प्रश्न वहां से आ चुके हैं। 69th होना है, तो डेफिनेट रूप से आपको 8 मंथ के करंट अफेयर्स को आपको बढ़िया से करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया से करना पड़ेगा। ऐसे आपको 12 मंथ का तो पढ़ना ही पड़ना। तो करंट अफेयर्स कितना करें, यहाँ तक आप लोग एकदम बढ़िया से कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक से। तो देखिए, अभी तक आपने जो पढ़ा कि हमें फोकस एरिया को तय करना है, फोकस एरिया आपने तय कर लिया, टारगेट एरिया तय हो गया कि हमें टारगेट कौन कौन चीज़ पे करना है, आप डिसाइड कर चुके हैं। अब इन टारगेट एरिया को आप बार बार रिवीजन करें। जितना बार आप उसको अगर रिवीजन कर सकते हैं उतना बार रिवीजन करें। जितना बार रिवीजन करेंगे वो उतना आपका और स्ट्रांग होते चला जाएगा। मतलब स्ट्रांग सेक्शन जो भी है आपको उसको बहुत बार, आप जितना बार कर सकते हैं, कम से कम 2 से 3 बार आपको रिवीजन करना है। 2 बार तो डेफिनेट रूप से करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि आप एक अभी पढ़ रहे होंगे तो डेफिनेट रूप से एक शॉर्ट नोट्स बनाते चल रहे होंगे। उस शॉर्ट नोट्स से आप रिवीजन करें कम से कम 2 बार। ठीक है, 2 बार रिवीजन करना है। टेस्ट, आप जितना टेस्ट दे पाएंगे, चाहे आप ऑनलाइन दे रहे हो या ऑफलाइन दे रहे हो, ठीक है, जो भी आप टेस्ट दे रहे हो, उस टेस्ट से आपको पता चलेगा कि हमने जो फोकस एरिया तय किया है वहां से कितने प्रश्न हम सही कर पा रहे हैं और कौन कौन से प्रश्न छूट रहे हैं। वहां आपको फोकस एरिया में उसको बढ़िया करने की जरूरत है। आप ऑनलाइन टेस्ट अगर देना चाहते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट के लिए जीएस आज तक के ऑनलाइन टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जीएस आज तक के मोबाइल ऐप पर अवेलेबल है। ठीक है, और ये मोबाइल ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अच्छा टेस्ट उपलब्ध है, जहां आपको 40+ टेस्ट है और मात्र 100 रुपीज़ में ये उपलब्ध है। ठीक है, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, इंग्लिश मीडियम में भी आपको हमारे टेस्ट मिल जाएंगे, तो आप हमारे टेस्ट के साथ जा सकते हैं। या फिर आप टेस्ट चाहें तो ऑफलाइन किसी बुक वगैरह, मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट का बुक मिल जाता है, उस बुक से लेकर भी आप प्रैक्टिस सेट अपना कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके कमियों को, मतलब फोकस एरिया जो आपने डिसाइड किया है उसके कमी को आपको डेफिनेट रूप से आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगा। मतलब टेस्ट निश्चित रूप से आपको देना है, बुक से या फिर ऑनलाइन जैसे भी देते हो टेस्ट देना है। अभी से 60 दिनों में कम से कम आपको 30 प्रैक्टिस सेट बनाना। ठीक है, तो इतना आप तय कर लिए हैं।
चलिए अब आगे और अब मेन जो पॉइंट है जिसको हमें डिस्कस करना है वो है कॉन्फिडेंस लेवल। अब आपको तय करना है। देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है कि जब आप टारगेट तय किए हैं वो मात्र 110 नंबर का है, ठीक है, 110 नंबर का टारगेट किए हैं। जब आप टेस्ट देंगे तो हो सकता है कि आपको टेस्ट में 80 मार्क्स ही आ पाए, तो इससे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल जो है, कॉन्फिडेंस लेवल ये आपका डगमगाएगा, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ डगमगाने नहीं देना है। आप कोई ऑनलाइन टेस्ट दें या फिर ऑफलाइन टेस्ट दें या फिर आप किसी बुक से टेस्ट दें, ठीक है। अगर आप यहाँ 80-85 कर पा रहे हैं तो डेफिनेट रूप से वहाँ आप बेहतर कर पाएंगे, मतलब वहाँ आप 100 के आसपास में डेफिनेट रूप से कर पाएंगे। यहाँ प्रयास करना है कि हमें इस टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा सही कर पाएँ, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल को लूज नहीं होने देना है। बस आपका कॉन्फिडेंस बना हुआ रहना चाहिए कि मैंने जो फोकस एरिया डिसाइड किया है उस फोकस एरिया पे मेहनत करके हमें ये पीटी क्वालिफाई कर लेना है। बहुत लोग होते हैं कि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, पीटी की तैयारी कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि मेंस की तैयारी को आपको छोड़ देना है। अब आपको कंप्लीटली प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाना है, मतलब पीटी की तैयारी में लग जाना है, कंप्लीटली पीटी की तैयारी में लग जाना है। आपको अब मेंस करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको पीटी की तैयारी ही करना है और अच्छे से करना है, ठीक है। तो डेफिनेट रूप से आपको ये 8 पॉइंट को, अगर आप हमारे 8 पॉइंट को अगर बढ़िया से समझ गए होंगे तो आप हमें डेफिनेट रूप से आपको एक कम्प्लीमेंट बनता है इस वीडियो को शेयर करने का। और 8 पॉइंट को अगर समझ गए होंगे तो डेफिनेट रूप से आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो जाएगा। अगर इतना आप कर पाएंगे तो डेफिनेट रूप से आपका रिजल्ट सुनिश्चित कर पाएंगे आप अपना। तो डेफिनेट रूप से दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो ये पसंद आया है तो एक लाइक शेयर तो बनता ही बनता है, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ये मेरा आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि शेयर कीजिएगा। अगर ये आपको 8 पॉइंट पसंद आया हो, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए निकालने का प्रयास किया है, तो डेफिनेट रूप से इस पर आप लोग लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने अगर हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए। और ये हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बीपीएससी और बिहार के परीक्षाओं की तैयारी के लिए ये काफ़ी फेमस चैनल है, जहाँ आपको मतलब हमेशा गाइडलाइंस मिलते रहता है, भटक नहीं पाएंगे। और साथ साथ हमारे जो भी सीरीज चल रहे हैं, अभी अर्जुन क्लास सीरीज चल रहा है, इस अर्जुन क्लास सीरीज को आप डेफिनेट रूप से ज्वाइन करें। ये अर्जुन क्लास सीरीज जो है आपको ज्वाइन करना है। प्रत्येक संडे को ये अर्जुन क्लास सीरीज आ रहा है रात्रि को 9 बजे से, तो इसको ज्वाइन जरूर करें आप। इसमें भी आपको बहुत सारी जानकारी मिल पाएगी, बहुत सारे आप कर पाएंगे अच्छा वहाँ। तो डेफिनेट रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक से।